जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको अनसॉल्व करा रहा हूं, तो जो हमारा अनसॉल्व चल रहा है सेट नंबर 2 चल रहा है और 324 एफ जी पेपर कोड ये आपका चल रहा है सेट नंबर 2। तो जैसा कि इसमें मैंने आपके 5वें के का खंड तक क्वेश्चन करा दिए थे, तो आप बढ़ते हैं अगले खंड की ओर, 5वें का खा खंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का खा खंड है और खा के भी दो पार्ट दिए हैं। भाई फर्स्ट पार्ट आपको दिया है कि यदि ए आपको दिया है 1 2 2 -1, तो आपसे कहा गया है तो ए इनवर्स ज्ञात करो। क्या करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है, यानी कि व्युत्क्रम निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, भाई आपको पता होगा, तो हम क्या करते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं हल। भाई आपको दिया गया है ए बराबर 1 2 2 -1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकाल लेंगे, मापांक निकाल लेंगे, परिमाण। तो भाई हम निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे भाई, अब ये 2 गुणा 2 का है क्रम इसका, है ना, इसी कोटि कितनी 2 गुणा 2 है, तो -1 की 1 से इंटू हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1 गुणा -1 और -2 2 जा 4, तो भाई कितना हो गया -1 -4 बराबर -5 इज नॉट इजिकल टू 0, यानी -5 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो यानी ये क्या है, ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कि इनवर्स है। तो इनवर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे सेकंड, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे लिखना चाहो लिख लो, वरना मॉड ए बराबर -5 है। ठीक, ये मान हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके कर लेंगे क्या, सेकंड, यानी कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे करते हैं मैं बता चुका हूं आपको। A11 पहली पंक्ति पहला कॉलम को छुपा लो, पहली पंक्ति पहले कॉलम को छुपा लिया, कितना बचा -1, 1 और 1 कितने हो गए 2, -1 का स्क्वायर हो गया, कितना बचा -1, तो ये कितना आएगा -1 आएगा। ऐसे ही पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, कितना बचा 2, 1 और 2 हो गए 3, तो -1 की पावर 3 और कितना बचा 2, तो कितने हो गए -2, क्योंकि -1 की पावर 3 है तो कितना आएगा माइनस आएगा, और यहां कितना है 2 है। तो भाई देखते रहिए, अब कितना है A12 हो गया। अब क्या निकालोगे A21, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। 21 का मतलब क्या, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति ये रही, पहला कॉलम ये रहा, छुपाया, बचा 2, तो 2 ये आ गया, -1 की घात 3 है तो -2 आ गया। अब क्या निकालोगे A22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बचा A, यानी -1 की घात कितनी हो गई 4, इंटू में 1 बराबर 1 आ गया। हमें क्या चाहिए, पहले निकालेंगे एडजॉइंट A, है ना, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला तो यही होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो भाई क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो भाई कैसे निकलता है, भाई हमने क्या करा, इन मानों को रख दिया, -1 -2 और -2 1। अब इसका क्या करेंगे, परिवर्त आप भी करेंगे तो यही तो रहेगा। भाई माइनस को घुमा दिया मैंने, क्योंकि एडजॉइंट ए क्या होता है, इन सेकंड जो को रखने के बाद में उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त अवयव, है ना, परिवर्त अवयव, तो हमने कर देखा वो सेम रहेगा। तो एडजॉइंट ए ये हो गया, और हमें क्या निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो भाई मॉड ए 1 अपॉन मॉड ए कितना है, -1/5 है, या 1/-5 है, और एडजॉइंट ए कितना है -1 -2 -2 1। तो हम क्या करें, इससे इसकी इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो गया, इससे गुणा करोगे 2/5 हो जाएगा, इससे गुणा करोगे -1/5 हो जाएगा। ये क्या है,
ए इनवर्स इसका व्युत्क्रम है। बहुत ही आसान तरीके से, चाहो तो मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं मैं भी, है ना, कि सही आया है या नहीं। तो भाई 1/5 2/5 और 2/5 और 1/5 5 हो गया, जैसा ही बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो हम बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो अगला खंड हमारा क्या कहता है, अब इसके खा के सेकंड पार्ट इसकी ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं अगला खंड है। तो भाई ये आपने नोट कर लिया होगा। मेरे चैनल को शेयर करना ना भूले, दबादब शेयर करते रहिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन खंड की ओर। तो देखें भाई अगला खंड क्या कहता है। ये तो आप व्यू का क्वेश्चन था, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। क्या कहता है अगला खंड। अगला खंड आपसे कहेगा, देखिए तो अगले खंड में क्या करना है आपको। तो अगले खंड के लिए हम बढ़ते हैं खा खंड। इसका खा का सेकंड पार्ट है कि क्वेश्चन नंबर 5 के खा का कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इनने क्या कहा है, अंतराल दिया हुआ है कितना कि 0,3। तो इन्होंने कहा है पर 3x⁴ माइनस के 8x³ प्लस के 12x² माइनस के 48x प्लस के 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करो। और निम्नतम मान ज्ञात करो। भाई उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने को कह रहा है ना। तो जैसा कि आपको पता है उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करने को कह रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। तो देखें हमने क्या करा, सबसे पहले इसको मैंने fx मान लिया। fx बराबर 3x⁴ माइनस के 8x⁴ प्लस के 12x⁴ माइनस 48x प्लस के 25। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे अवकलन। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो देखें भाई f x का करोगे तो f' हो जाएगा। ठीक है, f' हो जाएगा। अब 3 तो ये आ गया है ना, 3 ये आ गया। x⁴ का करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x⁴ माइनस का 8 ये आ गया। x⁴ का करो कितना हो जाएगा, 3x⁴ प्लस 12 ये आ गया। x² करो कितना हो जाएगा, 2x 48 ये आ गया। x का करो कितना हो गया, 1 और कांस्टेंट का 0 हो गया अवकलन। यानी कि f' बराबर 3 चौक 12x⁴ माइनस के 8 3 24x² प्लस 12 दूनी 24x और माइनस के 48 है। ये क्या है, f' का मान हो गया। अब f' का मान निकाल लिया आपने। अब क्या करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए या फिर उच्चतम मान व निम्नतम मान के लिए आप क्या लिखेंगे, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए। भाई उच्चतम मान निकालना हो या निम्नतम मान निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें f' को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, f' को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो भाई देखें हम क्या करते हैं, f' कितना है, 12x⁴ माइनस के 24x² प्लस के 24x माइनस के 48 बराबर 0। तो हमने क्या करा, पूरे में से 12 कॉमन निकाल लिया। तो कितना बचा, x³ माइनस के 2x² प्लस के 2x और 12 चौक 48 बराबर 0। 12 को इधर ले गए 0 में, तो उसकी कहानी 0 हो गई।
अब देखें इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचा एक्स माइनस के 2, यहाँ प्लस का 2 कॉमन है, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, 12 तो उधर 0 पहुंच गया। अब बचा क्या, जो बचा उसे लिख लो, एक्स माइनस 2 यहां भी है यहां भी है, कॉमन निकाल लिया, कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 बराबर 0। अब ये यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 2। जब x बराबर 2 आ गया और उनने जो अंतराल दिया है भाई 0 से 3, यानी कि इसमें x बराबर 2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है भाई, 2 जो इनके बीच में ही तो आ रहा है, यानी सही आ रहा है, यानी ये वैल्यू ली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसको आप समीकरण 1 डाल देना। अब समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर तो समीकरण 1 का पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश x, यानी इसका दोबारा करोगे भाई तो 12 ऐसे ही रहेगा, x क्यू का करोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 24 ये आ गया, x स्क्वायर का करोगे 2x आ जाएगा, 24 ये आ गया प्लस के और x का करा 1 हो गया और कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ तो आ गई होगी, ये तो अवकल है नॉर्मल सा। तो 12 तिया कितने होते हैं, 36x स्क्वायर माइनस के 24 दूनी 48x प्लस के 24, तो ये क्या है, f डबल डैश x है। अब f डबल डैश x आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब इसका x बराबर 2 पर, अब इसे आप समीकरण 2 नाम दे दो, x बराबर 2 पर क्या करेंगे, f डबल डैश x का मान निकालेंगे। तो देखें f डबल डैश x का मान यानी 36 गुणा x की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 48 गुणा 2 प्लस 24, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 की 36 से गुणा करोगे हो जाएगा 144 और माइनस 48 की 2 से गुणा करोगे 96 और प्लस के हो गए 24। तो भाई 144 में 24 जोड़ दो और उसमें से घटा दो 96, तो कितने बचेंगे, तो भाई घटा दो आप, कितने आएंगे 72 आएंगे, वो भी प्लस के। तो ये वैल्यू तो क्या है, 0 से ज्यादा है। जब 0 से वैल्यू ज्यादा है, f डबल डैश x की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो ये फलन कैसा हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा, है ना। तो लिख दोगे अतः कि x बराबर 2 पर fx क्या है भाई, निम्नतम है, निकाल दिया। अब ये तो निम्नतम फलन आया है, अभी मान तो आपका बाकी रह गया है, क्योंकि उनने क्या कहा है, उनने कहा था कि अंतराल में उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करो। तो भाई आपको मान निकालने हैं, तो भाई अब उच्चतम मान भी निकालना है, निम्नतम मान भी निकालना है। तो अब देखें हम क्या करेंगे, तो भाई निम्नतम मान, फलन तो निम्नतम आ गया, आपको दोनों मान निकालने, तो अब आप क्या करिए, इतने को ताल लीजिए, बाकी मेरे कोई स्पेस कम है तो रफ करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इधर का क्या करता हूं, रफ करता हूं, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, तो मैं इधर का रफ कर रहा हूं। अब देखिए x बराबर 2 पर fx तो निम्नतम हो गया, अब आपको मान निकालना, और मान आपको निम्नतम भी निकालना उच्चतम भी निकालना है। तो भाई आपका जो x बराबर मान 2 आया है, बिलोंग कर रहा है 0,3 पर, तो 0,3 पर कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मान निकालने के लिए भाई पहले मैं क्या करता हूं, भाई मान निकालता हूं कैसे, मैंने यानी आपको fx दिया हुआ था, तो यानी f0 निकाल लेता हूं, क्योंकि आपको जो दिया है 2 0 3 के बिलोंग कर रहा है, तो 0 का मान निकाल लो। x बराबर 0 पर फलन का मान देखें,
फलन तो यही है आपका, या मैंने पहले लिख देता हूं फिर से फलन एक बार, यानी एफ एक्स बराबर कितना है 3x की घात 4 माइनस के 8x की घात 3 प्लस के 12x स्क्वायर माइनस के 48x प्लस के 25। तो भाई अब मैं क्या करता हूं, एफ जीरो पे निकालता हूं, तो 3 गुणा 0 माइनस 8 गुणा 0 प्लस 12 गुणा 0 माइनस 48 गुणा 0 प्लस के 25। तो एफ जीरो का मान कितना आ गया 25 आ गया। ठीक, अब मैं किसका मान निकालूंगा, अब एफ दो निकालोगे क्योंकि एक्स का मान कितना है 2। अब 2 पे निकालोगे तो फिर से रखो, 3 गुणा 2 की घात 4 माइनस 8 गुणा 2 की घात 3 प्लस 12 गुणा 2 की घात 2 माइनस 48 गुणा 2 प्लस के 25। ठीक, तो देखें 2 की घात 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की 3 से गुणा करी 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो गए। 2 की घात 3 कितना हो गया 8, 8 की 8 से करी कितना हो गया 64, 2 दूनी 4 हो गए, 12 चौक कितने हो गए 48 हो गए, 48 की 2 से गुणा करी 96 हो गया, और फिर ये कितना बचा 25 हो गया। तो देखें भाई 96 में से 48 जाएगा तो 48 बचेगा, है ना, 48 बचेगा, और 48 और 48 देखो 48 और 48 कितने 96 हो गए, प्लस के 48 माइनस के 96 कैंसिल हो गए। अब प्लस माइनस के 64 है, प्लस के 25 है, घटा दोगे कितना आ गया माइनस का 39 आ गया, है ना, 39 आ गया माइनस का। अब हम क्या करेंगे, अब x बराबर 3 पर भी तो निकालना है, फिर अब हम क्या करेंगे x बराबर 3 पर भी इसका मान निकाल दो। तो भाई स्पेस कम है तो मुझे इसे भी रफ करना पड़ रहा है ना। तो देखें हमने क्या करा, इसे भी इसको रफ कर दिया, तो रफ कर दिया तो देखें भाई तो भाई देखें अब हम क्या करते हैं, अब x बराबर किस f किस पे रखेंगे 3 रखेंगे। तो भाई यहां देखो 3 गुणा 3 की घात 4 माइनस 8 गुणा 3 की घात 3 और फिर प्लस 12 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 48 गुणा 3 और फिर प्लस के 25। तो देखें कितना हो गया 3 की घात 4 की 3 तिया 9 के 27 तिया 81, ये हो गया माइनस के 8, 3 की घात 3 है तो 8 गुणा 27 प्लस 12, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 48 गुणा 3, तो 3 के 48 से गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 चौ 12 और 2 14 144 प्लस के 25। तो देखें 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 यानी कि 243 माइनस 8 की 27 से गुणा करो, 8 सत्ते 8 56 का 6 हासिल लगे 5, 8 दूनी कितने होगा 16 और 5 21, 16 5 21 होते ना। अब देखें 9 की 12 से गुणा करो, 12 निम कितने होते हैं भाई 12 निम तो 108 होते हैं, माइनस 144 प्लस के 25। तो भाई माइनस वाले एक तरफ कर लो, भाई जोड़ लो, प्लस वाले एक में जोड़ लो, तो 3 और 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 5 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 ये हो 4 और 1 5 हो गए, 5 और 0 5 और 2 7 हो गए। अब कितना बचा 2 और 1 3, 3 और 3 आपका ये आ गया। अब इसको जोड़ो, है ना भाई 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 4 6, 1 और 2 3, 376 में से 360 घटा दो 6, 7 में से 6 गया 1, 16 बचे। अब भाई उनने पूछा है कि उच्चतम और न्यूनतम मान, तो भाई उच्चतम तो हो गया 25 ये वाला मान, और न्यूनतम कौन सा हो गया ये वाला मान, है ना। तो लिख दोगे अतः x बराबर 0 पर उच्चतम मान 25 तथा x बराबर 2 पर
न्यूनतम मान माइनस के 39 है। तो ये क्या हो गया, इसका पूरा आंसर हो गया, जो कि इसका आंसर दिया है उच्चतम मान 25 और न्यूनतम मान माइनस का 39 है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, जैसा कि आपने कर दिया। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा, है ना। तो अब इसको मैंने रफ कर दिया है। तो अब देखते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। यानी मैंने खा के इसके दोनों खंड करा दिए। अब बढ़ते हैं इसके गा खंड की ओर। तो गा खंड क्या कह रहा है, तो देखिए भाई गा खंड की ओर क्या कह रहा है भाई आपसे, है ना भाई, ये तो कहते ही हैं। तो अब देखिए हम बढ़ते हैं इसके गा खंड की ओर। तो गा खंड में इन्होंने कहा है कि यदि x अंडर रूट 1 प्लस वाई, यानी आपको भाई दिया हुआ है पांचवे का गा खंड, यदि x अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो सिद्ध करो। तो क्या करना है, तो सिद्ध करो कि dy अपॉन dx बराबर माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको, जो कि आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट भाई आया है तो इंपॉर्टेंट तो है ही है, यानी कि आसान भी है साथ में। तो आपको क्या करना है, हल करना है ना। तो सिद्ध भी करना है, तो सिद्ध भी करेंगे, हल भी करेंगे, दोनों काम करेंगे भाई। करेंगे आंसर अपने आप आ जाएगा। तो भाई करना करते हैं स्टार्ट। तो भाई आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो मैं क्या करता हूं, इस वाली संख्या को उस साइड लेके जाता हूं। तो क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस वाई बराबर माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। जब होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस वाई होगा, यहां पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स होगा, और दोनों के अंदर गुणा कर दो तो हो गया एक्स स्क्वायर, और यहां प्लस हो गया एक्स स्क्वायर वाई, और यहां हो गया वाई स्क्वायर, और यहां हो गया वाई स्क्वायर एक्स। तो अब देखें हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और इसको उधर लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। तो अब देखें हम लगाते हैं फार्मूला एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और गुणा में ए माइनस बी। तो लगा दिया, और यहां पे हम क्या करते हैं, माइनस का कॉमन निकाल लेते हैं एक्स वाई। जब माइनस का कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस का बचेगा और वाई माइनस का बचेगा। इससे हमने इसकी कहानी खत्म कर दी। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बच गया एक्स प्लस वाई और बराबर में माइनस का एक्स वाई। भाई ये बच रहा है। अब देखें भाई सबसे अच्छी चीज, इसको आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, x प्लस वाई बराबर माइनस का एक्स वाई। ठीक है, अब देखें इसको मैं थोड़ा सा और हल कर लेता हूं। अगर मैं y को उधर लेके जाता हूं तो x बराबर कितना हो जाएगा, या इसे समीकरण 1 मत डालो, समीकरण 1 नहीं डालोगे, या डाल भी दो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बाद में हल कर लेंगे इसको और आगे। ठीक है, तो हमने क्या समीकरण 1 डाल दिया। अब इसको हल करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी अवकलन कर दो, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिख दिया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का तो हो गया 1 जनाब,
तो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। अब यहां तो लगेगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, माइनस ये आ गया। तो देखें फर्स्ट पार्ट ऐसा ही दूसरे का कर दिया अवकलन, प्लस दूसरा ऐसा ही पहले का कर दिया अवकलन। आ गया मजा। तो 1 प्लस dy अपॉन dx। भाई चुटकियों में मैथ सिखा दूंगा मैं, बिल्कुल चुटकियों में। तो देखें माइनस के अंदर गुणा कर दी x dy अपॉन dx और माइनस से गुणा कर दी, कितना हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। अब dy अपॉन dx वाले एक तरफ कर लो, बाकी संख्याएं एक तरफ, ये इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx और ये प्लस का x dy अपॉन dx, ये माइनस का y है, 1 उधर पहुंच गया, माइनस का y माइनस का 1 हो गया। यहां से मैंने dy अपॉन dx कॉमन निकाल लिया तो कितना बच गया 1 प्लस x बच गया, और यहां माइनस कॉमन निकाल लिया 1 प्लस y बच गया। अब मैंने क्या करा dy अपॉन dx क्या करा माइनस के 1 प्लस y बटे 1 प्लस x हो गया, इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद में अब आपको एक काम और करना है। तो क्या करना है वो काम, वो हम आपको बताते हैं। तो हमने क्या करा, अब dy अपॉन dx ये रखा, तो dy अपॉन dx ये है, माइनस ये है, और यहां पे 1 है। अब यहां पे देखो क्या होगा, समीकरण 1 से हम y का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखें यहां पे हम रफली आपको समझाते हैं। क्या, या x प्लस वाई बराबर माइनस का एक्स वाई है, y को उधर लेके गए तो माइनस का एक्स वाई और माइनस के y हो गए, x बराबर माइनस का y कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस एक्स बचा, इसको बटे में ले आए तो x बटे 1 प्लस एक्स हो गया बराबर माइनस वाई, माइनस को उधर ले आए तो y बराबर माइनस का x बटे 1 प्लस एक्स। ये वैल्यू हम कहां लगाएंगे, समीकरण 1 से निकाली वैल्यू हम लगा देंगे y की जगह पर। लगा दो भाई, बहुत आसान तरीका है। तो लगा दिया हमने y का मान, क्योंकि यहां पर 1 प्लस वाई तो था, तो y का मान क्या लगाऊंगा मैं, माइनस का x बटे 1 प्लस एक्स, और बटे में क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स चल रहा है ना, बहुत ही आसान है। अब हमने क्या करा dy अपॉन dx, भाई इसमें बटे में एक लेके ले लिया एलसीएम 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की 1 से इंटू हो गई 1 प्लस एक्स, और माइनस का x ये आ गया, पूरे के बटे में 1 प्लस एक्स ये आ गया। ठीक, x से x कट गया तो कितना बच गया dy अपॉन dx बराबर 1 बचा बटे में, और भाई माइनस भी तो चल रहा है, माइनस को क्यों भूल रहे हो, तो माइनस को भूलना नहीं है, माइनस ये आ गया। ठीक, तो माइनस ये आ गया 1 बटे 1 प्लस एक्स बचा, या x प्लस 1 बात एक ही है, और पूरे के बटे कितना चल रहा है 1 प्लस एक्स चल रहा है ना। थोड़ा सही से लिखे रहो, dy अपॉन dx ये है। अब इसको मैं नीचे ले आया तो कितना हो गया dy अपॉन dx बराबर माइनस के 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यही तो सिद्ध करना था, ये रहा क्वेश्चन आपका। और ये मैंने एक्स वाई का मान जो रफली आपको निकाला है, तो ये ध्यान रखें, यहां पे चाहो तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 के द्वारा, या आपको यहां चूंकि करके लिख सकते हो, है ना, जैसा आप सही समझे। तो मैंने तो लिख दिया है आपको समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे रफ कर देता हूं, क्योंकि है ना, तो रफ करता हूं। यहाँ पे जो अच्छे से लिखना जो है आपको, चाहो तो यही चीज आप चूंकि करके लिख सकते हो, चूंकि करके लिख सकते हो, वरना मैं तो यहां पे लिख देता हूं समीकरण 1 के द्वारा, यानी कि y इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 के द्वारा मैंने y का मान लिखा है यहां पर, यानी कि y का मान क्या लिखा है समीकरण 1 के द्वारा। ठीक, तो समीकरण 1 के द्वारा y का मान लगा दिया, और जो सिद्ध करना था dy अपॉन dx माइनस बराबर माइनस का 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो भाई साहब बिल्कुल आसान तरीके से आ गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो नोट कर लीजिए। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो अगला खंड हमसे क्या कहता है, इसका गा खंड हो गया। अब बढ़ते हैं घा खंड की ओर। तो घा खंड की ओर भाई आप लोगों से एक ही शिकायत है, भाई आप लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भाई आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर करते रहिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। अब देखें, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो अगला खंड क्या कह रहा है, तो अगला खंड क्या कह रहा है भाई, इससे ज्यादा आसान तरीके से मैथ और क्या होगी भाई, आपको चुटकियों में मैथ सिखा दी जाएगी, बस आपको बस ध्यान देना है एक बार। तो भाई देखें, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो क्या कह रहा है, अगला खंड हमसे कह रहा है भाई इंटीग्रेशन आ गया, तो इंटीग्रेशन आ गया, गा खंड हो गया था। अब बढ़ते हैं पांचवे के घा खंड की ओर। तो घा खंड आपसे क्या कह रहा है, समाकलन ज्ञात करना है। क्या करना है, समाकलन किसका, 0 to a लिमिट दे रखी है अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो भाई इससे ज्यादा आसान क्या हो, 5 नंबर में लुटवा दिए इन्होंने वाली 5 नंबर में भाई बिल्कुल 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जो आप बहुत बार कर चुके हो। बहुत ही आसान तरीके से करना है, आसान से आसान तरीका है। तो भाई देखें, हम आपको दिखाते हैं आसान तरीका, है ना। तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा। देखो हमने क्या करा, समाकलन ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करा, इसको i बराबर मान लिया। लिमिट कितनी दे रखी है, 0 to a दे रखी है। तो अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx दिया है। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। ठीक, समीकरण 1 मान लिया। अब आपको भाई मैं बताता हूं कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं पहले। क्या होती है प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी किसकी, इंटीग्रेशन की, कि 0 to a एफ एक्स dx होता है, तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स dx हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपने जरूर पढ़ी होगी। और पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो ध्यान रख लो, और पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम ये प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। तो i इज इक्वल टू 0 to a, जब प्रॉपर्टी लगाएंगे a माइनस एक्स, तो अंडर रूट a माइनस एक्स हो जाएगा। यहां भी अंडर रूट a माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स आ जाएगा। और यहां क्या हो गया, dx हो गया। आई बात समझ में। अब देखें, तो i इज इक्वल टू 0 to a, तो अंडर रूट a माइनस एक्स, ऐसा ही अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, जब माइनस के अंदर गुणा करी, a माइनस a प्लस एक्स, a से a कट गया dx। तो कितना आ गया, तो देखें भाई कितना आ गया। तो i इज इक्वल टू 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स बटे अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx। इससे आप समीकरण 2 नाम दे दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो लिखो भाई समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दो, i और i कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे भाई। एक i तो ये रहा और एक i ये रहा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, 2i हो गए। तो समीकरण 1 क्या है, 0 to a अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। और भाई समीकरण 2 क्या है, 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स बटे अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx। भाई दोनों समीकरणों को मैंने जोड़ दिया। भाई देखें, 2i बराबर 0 to a, लिमिट तो एक जैसी है, तो भाई मैं लिख दिया अंदर अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, और प्लस ऐसे यहां पर अंडर रूट a माइनस एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स अंडर रूट एक्स पूरे का dx लगा दिया, है ना। अब भाई हमने क्या करा, आधार तो एक जैसे हैं, तो एक जैसे जब होते हैं एलसीएम लेते हैं तो ऊपर की संख्या ऐसे ही उतार लेते हैं। तो भाई करो ना, तो देखो
0 to a, हमने आधार का एलसीएम ले लिया, √x √a माइनस है, तो ऊपर की संख्या ऐसी उतार दो, √x प्लस √a माइनस। अरे भाई ये तो एक जैसा आ गया, एक जैसा आ गया तो काट दिया भाई, कितना बचा, फिर बचा 1, तो 2i बराबर 0 to a 1 into dx, और 1 का तो भाई इंटीग्रेशन कर दोगे कितना हो जाएगा, 2i बराबर हो गया x, और लिमिट कितनी है 0 to a, तो लगा दी हमने, तो 0 to a 2i बराबर कितना हो गया, a हो गई, a माइनस 0, तो 0 लिखो मत, तो a बचा। अब 2 को क्या ले जाता हूं बटे में, तो कितना आ गया, तो i बराबर कितना आ गया, i बराबर आ गया भाई सबसे बढ़िया आंसर a/2, तो यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। और इससे ज्यादा आसान क्या लोगे भाई, 5 नंबर में माल फ्री में लुटवा दिया उन्होंने, कि 5 नंबर में 0 to a है, √x है, और √x प्लस √a माइनस का मान निकालना था भाई, इससे आसान तरीका नहीं होगा, इंटीग्रेशन है बहुत ही आसान तरीके से, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसे नोट कर लिया होगा, तो बढ़ते हैं अगले खंड की ओर, ये इसका घा खंड था, अब बढ़ते हैं इसके डा खंड की ओर। तो भाई मैं इसको रफ करता हूं, और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें भाई, इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि दूसरों को बेनिफिट मिले, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, करते रहिए। तो देखिए बढ़ते हैं हम अगले खंड की ओर। तो क्या है अगला खंड, अगला खंड हमसे कहा है भाई क्वेश्चन नंबर 5वें का डा है, तो क्या कहा है, हल करो, हल कीजिए, क्या हल कीजिए कि dy/dx बराबर है x प्लस वाई प्लस के 8 बटे में दिया है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई और प्लस के 3, ये दिया हुआ है, इसको हल करना भाई 5 नंबर में है, तो 5 नंबर में है, हाँ ये 5 नंबर में क्वेश्चन सही है ना, बाकी सब तो ऐसे ही थे, अब ये थोड़ा क्वेश्चन सही आया और जिसमें करने में मजा आएगा, तो आपको दिखाते हैं मैथ में मजा, गणित में मजा सिखाते हैं आपको कैसे लेते हैं। तो भाई देखिए अब आप ये सोचिए इसका हल करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो हमें आपको पहले क्या करना है, पहले तो सवाल को नोट कर लेना है। dy/dx भाई क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस 8 और बटे में दिया है 2x प्लस वाई प्लस के 3, तो मैं क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं भाई इसे मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया, एक नाम देना चाहो दे दो या नहीं देना चाहते तो मत दो, जैसा आपका मन करे। तो हम क्या करते हैं, हमने माना, क्या माना, x प्लस वाई को हमने b मान लिया, ठीक। अब देखें इसका कर दूंगा मैं अवकलन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया मैंने x, तो भाई x का तो हो गया 1 और y का हो गया dy/dx और b का हो जाएगा dv/dx। आई बात समझ में, तो मैं यहां से क्या करता हूं, dy/dx का मान निकाल लेता हूं, dv/dx माइनस का 1 हो जाएगा, और ये मान मैं कहां रखूंगा, समीकरण 1 में रखूंगा। तो भाई लिख दोगे, अतः dy/dx का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो ना, किसने मना करा है, तो रख दिया भाई कि dv/dx माइनस के 1, और भाई x प्लस वाई को मैंने क्या माना था, देखो भाई b, तो रख दो ना, क्यों शर्मा रहे हो, b प्लस 8 और ये हो गया 2b प्लस का 3 हो गया। अरे भाई अब देखो मजा आ गया। अब -1 को मैं उधर लेके जाता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया dv/dx बराबर b प्लस के 8/2b प्लस का 3 और -1 इधर आ गया, प्लस का 1 हो गया। अब देखें और मजा,
अब हम क्या करते हैं भाई, dv अपॉन dx बराबर, इधर लिया हमने एलसीएम तो हो गया 2v प्लस के 3 और यहाँ क्या है ऊपर v प्लस के 8 और 1 से इंटू हो गई तो आ गया 2v प्लस के 3। तो ये हो गया dv अपॉन dx बराबर 2v और b कितने हो गए 3v हो जाएंगे, 8 और 3 कितने हो गए 11 हो जाएंगे और ये हो गया 2v प्लस 3। तो भाई इतना तो आ गया 3v प्लस 11 और बटे में 2v प्लस 3 आ गया। अब देखें भाई गेम स्टार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, b वाले एक तरफ कर लेंगे, x वाले एक तरफ। अब तुम कहोगे x तो इसमें है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, b तो है तो b वालों को एक तरफ कर लो। तो भाई ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2v प्लस के 3 और ये अपॉन में आ जाएगा 3v अपॉन में 3v प्लस के 11 और dv आपका ये हो गया और यहां कितना बचा dx बचा। ठीक, अब देखें भाई हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए भाई आपको मैंने बताया था पहले भी कि जब भी इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या है, हर की घात बड़ी होनी चाहिए। तो भाई यहां तो दोनों बराबर है तो हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, छोटी बना देंगे उस अंश को। तो भाई हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। और ये काम मैं आपको रफ पे दिखा देता हूं, फेयर पे थोड़ी दिखा रहा हूं मैं आपको, रफ पे। अब मैं अगर इससे इसको भाग करता हूं, देख लो भाई, फिर मत कहना जी कहां से आई, तो कहां से आई अभी देख लो भाई, फिर मत कहना कहां से आई। तो भाई देखें 2b प्लस 3 को भाग करेंगे किससे, 3b प्लस के 11। तो भाई देखिए कैसे करेंगे, भाई हमारे पास यहां पे क्या है 2b है और ये क्या है 3b है। तो मैं इसमें कितने से गुणा करूं कि ये 3b जो है 2b बन जाए, तो 2/3 से कर दो। तो भाई 2/3 से गुणा कर दो। तो 2/3 की गुणा करी मैंने इससे, 3 से 3 कट गया, कितना रह गया 2b। तो 2/3 की 11 से भी तो करोगे, तो कर दिया भाई 11 की 2 से कर दी, 11 दूनी 22/3। अब इसे घटाओगे माइनस माइनस 2b से 2b कैंसिल हो गया। आया समझ में। अब देखें क्या बचा, प्लस के 3 बचे माइनस के 22/3 बचे। तो भाई ये बचा शेषफल, तो हल तो कर लो। माइनस का 1 एलसीएम लिया, 3 ही कम 3 हो गया, 3 के 9 माइनस के 22 और 22 में से 9 गए, कितने बच्चे माइनस के 13/3। तो शेषफल तो आपका ये बच गया रिमाइंडर, यानी शेषफल हो गया। और ये देखिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3 माइनस के 13/3 बटे में 3b प्लस के 11, यही तो बचा है ना। अब इतना बच गया और dv आपका ये है, dx ये है। बात क्लियर है, अगर कोई डाउट हो तो बता देना भी डिवाइड करने में, क्योंकि भाई एक बात बता दो, फिर बता देता हूं मैं डिवाइड करना आपको। यहां पे 3b है और यहां मुझे 2b लाना है, तो कैसे लाऊंगा, 3 से भाग कर दूं तो 3 से 3 कट जाएगा, b रह जाएगा और 2 से गुणा कर दूं। तो भाई मैंने वही तो करा, 3 से भाग 2 से गुणा, यानी 2/3। तो 2/3 से करोगे, कहने का मतलब बताता हूं मैं आपको, 3b की मैंने 2/3 से गुणा कर दी, 3 से 3 कट गया तो कितना रह गया 2b, यही तो लाना था, है ना। तो देखें 2b आ गया, अब गुणा तो इससे तो करोगे तो इससे भी करनी पड़ेगी, तो कर दी, साइन चेंज होगा, ये कट गए, 3 में से 22/3 घटा दिया, माइनस के 13/3 शेषफल हो गया। तो भाई भागफल प्लस शेषफल बटे भाग, यही तो होता है। तो भाई लिख दिया, भागफल आपका कितना है, ये आया भाई, शेषफल ये है और भाग किससे करा हमने 3/3b प्लस 11 से। अब तो क्लियर है बात, अब तो कोई डाउट नहीं है। तो देखें बढ़ते हैं अगली ओर। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसे लिख सकता हूं 2/3, इस 3 को नीचे ले आया, 13/3 और 3b प्लस के 11 और पूरे के इंटू में dv बराबर dx। तो 1/3 कॉमन निकाल लूं मैं इसमें से, तो 1/3 मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 रह गया, यहां पे 13/3b प्लस के 11 रह गए और dv बराबर dx हो गया। इसको उधर लेके जाओगे तो 2 माइनस के 13/3b प्लस के 11
और यहां कितना हो गया, dv हो गया, 3 को उधर ले गए, 3 इंटू dx हो गया। ठीक, अब देखें, अब मैं इसको रफ कर देता हूं भाई, स्पेस कम है इसलिए। ठीक है, तो स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया। अब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, आएगा। तो भाई देखिए बहुत ही आसान तरीके से है। अब हम क्या करते हैं, इसका करेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो भाई समाकलन करेंगे तो देखें क्या लिखोगे समाकलन करने पर, या इंटीग्रेशन इन बोथ साइड। तो भाई इंटीग्रेशन कर दो, तो मैं इंटीग्रेशन करता हूं। तो पहले 2 का करूंगा, 2 dv माइनस इंटीग्रेशन 13/3b प्लस के 11 और ये dv और बराबर इंटीग्रेशन 3dx हो गया। इसका कर दो इंटीग्रेशन। तो भाई देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर बचा 1 का कितना हो गया, v हो गया, माइनस इसको मैंने क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो 3b का करेंगे तो dv बराबर कितना आ जाएगा, dt/3 आ जाएगा, और t का मान लगाओगे यानी लॉग। मैं डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं करता, चलो मैं वैसे तो डायरेक्ट कर देता, आपका डायरेक्ट ये log 3b प्लस 11/3 आ जाता, कर देता, लेकिन आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तो मैं बिल्कुल इसे डिफाइन करूंगा कैसे, देखिए भाई। तो मैंने क्या करा, लेट 3b प्लस 11 को t मान लिया, तो डिफरेंशियल करोगे इसका, तो 3 तो ये आ गया, b का हो गया कितना, ये dv हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, t का dt हो गया, तो dv बराबर dt/3 लिखोगे। तो भाई जब लिखोगे तो यहां पे 2, तो भाई लिख देता हूं, ये 2 है, ये dv है, माइनस के 13 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन इसको मैंने t मान लिया, तो 1/t और dv की जगह पे क्या आ गया, dt/3 बराबर इंटीग्रेशन 3dx। अब तो बात क्लियर है। तो भाई 2 इसका कितना हो गया, v माइनस के 13 आपके ये आ गए। तो भाई 1/t का कितना होता है, log t होता है, तो log हो गया, t का मान लगा दो कितना है, 3v प्लस के 11 और dt/3, तो अपॉन का 3 ये आ गया, बराबर 3 आपका ये है, 1 का कितना हो गया, x प्लस कांस्टेंट c आ गया। तो भाई देखें अब हम क्या करेंगे, यहां से 1/3 कॉमन निकालू फिर से मैं, तो 1/3 का कॉमन लूंगा, या इसमें बटे में 1 लेके एलसीएम ले लूंगा, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6b माइनस के 13 log 3b प्लस के 11 और बराबर में 3x प्लस का c। तो इस 1/3 को उधर भेज दो, तो 1/3 उधर पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6, और b का मान तो भाई देखें स्टार्टिंग में मैंने क्या माना था, x प्लस वाई, तो भाई ये हो गया x प्लस वाई यानी 6x प्लस के 6y माइनस के 13 log 3b का मान x प्लस वाई प्लस के 11 है ना, तो ये हो गया। अब देखें, अब इसको हम इधर ले आए, 3 कितने हो गए, 9x हो गए, और 3c हो गया, और कांस्टेंट है 3c को c लिखो या 3c लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है वो। तो अब देखें हम x को इधर ले आओ, तो ये हो गया 6x और माइनस के कितना हो गए 9x प्लस के 6y माइनस के 13 log 3x प्लस y प्लस के 11, ठीक, और बराबर में कितना हो गया 3c को मैंने कैपिटल C लिख दिया कांस्टेंट। अब 9x में से 6 जाएंगे, माइनस के 3x बचेंगे, तो कितना हो गया 6y माइनस के 3x हो गए, और माइनस का 13 log, और ये कितना हो गया आपने लिखा यहां पर 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस के 11, और ये बराबर हो गया कांस्टेंट C, जो कि इसका सही आंसर है ना। यही तो आपसे निकलवाया था, इन्होंने कहा था इसका मान ज्ञात करो या हल करो, तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं क्या यही हल है इसका। तो भाई 6y माइनस के 3x माइनस के 13 log 3x प्लस 3y प्लस के 11
C1, तो हमने कैपिटल C लिया, उनने C1 लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे C1 लिखो या कैपिटल C लिखो। तो जो कि आंसर इसका सही है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो इसका डाउनलोड कर लीजिए, आप सेव कर लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने सभी ने, और या फिर नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं हमने क्या करा था, 5वें का डार्क निकाला था। तो 5वें के डार्क में हमने पूरा सॉल्व कर दिया। हल कीजिए कि dy/dx बराबर इतना था। तो भाई ये इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर जो आपको थोड़ा डाउट लगा होगा यहाँ पर कि 2/3 कैसा आया, तो मैंने आपको यहाँ पर डिवाइड करके समझाया था, है ना। तो डिवाइड करके समझाया, तो नोट कर लेना वो चीज, है ना। चूंकि करके साइड से लिख देना। अगर पेपर में आता है तो उस चीज को डायरेक्ट यहां मत लगाना, चूंकि करके साइड से लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर पूरे देगा, है ना। डायरेक्ट लगाओगे तो समझ जाएगा चीटिंग करी है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जैसे करा है वैसे ही करो, आसान तरीके से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और आने वाला है 2023 में फिर से। इसलिए 2023 की तैयारी करते रहिए, इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। अपने 95 से अधिक अंक ला के दिखाऊंगा, आप जो मेरे कराए हुए सेट पूरे कर लेते हैं तो। इसलिए मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।